जिन भी लोगों को कॉपीराइट के बारे में खुजली हो रही है उन्हें मैं पहले ही बता दूं। 107 of the Copyright Act of 1976. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for the fair use for purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. तो आगे चलिए, अगर दिमाग से कॉपीराइट का भूत उतर गया हो तो चलिए जानते हैं फिल्म टेनेट के बारे में और देखते हैं इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए, रामाधीर सिंह से भी पहले। और अब मैं चलता हूँ, फैजल बुला रहा है, और देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिल्मी रिव्यू। हम सब बात करने वाले हैं आज फिल्म टेनेट की। तो चलिए जानते हैं फिल्म टेनेट के बारे में। तू देखा रिव्यू? मजाक चल रहा है हैं? 4 दिन न हुए तने फिल्म देखने से और तू देखा रिव्यू? लोग सालों मेहनत करते हैं तब जाके कहीं दे पाते हैं रिव्यू, और मैं लिख के दे रहा हूँ, तारे बस की ना है, तारे से ना हो पाएगा, चुटे घर जा। हाँ, दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चाल फड़ी दे रिव्यू, मैं भी देखूँ तेरे में कितना टैलेंट है। तो टेनेट, जिसका मतलब ही होता है आस्था, बिलीफ, आइडियोलॉजी, आप जो समझ लें इसे, आपके मान्यताएं, आप जिन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, जिन चीज़ों को मानते हैं, उसे ही टेनेट कहते हैं। अब फिल्म का नाम ये क्यों है, ये तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगी। इसके लिए आपको थिएटर्स तक जाना पड़ेगा और फिल्म को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि ऐसा नाम क्यों है। मगर ये नाम काफ़ी ज़रूरी है। बेटा सुनो जरा, क्या है? मुझे कलम चाहिए थी। और मेरे पास एक ही है। तुम्हारा मजाक हमें अच्छा लगा, पर मुझे भी एक ही कलम चाहिए थी। ले जा। शुक्रिया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैं बिक्की बाबू से कहूँगा कि तुमने मुझे कलम दी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्टिंग की। जी हाँ, राजू मेरे को मस्त लगी रे। देवा रे देवा, मेरे को इससे मिलने का है रे। अभी नहीं बाबू भैया, अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो। खैर हम फिलहाल इनकी बात नहीं करेंगे। आखिर इनके बारे में बात ही क्या करें, इन पर तो कहानी लिखनी चाहिए। तो कास्टिंग काफ़ी अमेजिंग है। आपको लीड रोल में देखने मिलते हैं जॉन डेविड वॉशिंगटन अपनी द प्रोटैगनिस्ट के रोल में। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी है। ये वाली नहीं, मतलब रियल वाली। बड़े मजाकिया हो रहे हो हाँ? आपको इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगी। आपने इन्हें पहले देखा है ब्लैक क्लाइसमैन की, जो कि 2018 में आई थी, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। खैर उसके बाद हम बाद में करेंगे। खैर बात कर ले अगर इनके कैरेक्टर की, तो फिल्म में इनका कैरेक्टर एक स्पाई का है जिसे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं टेनेट के बारे में, मगर एक्चुअली हमें भी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम और ना टेनेट के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम है। जी हाँ, अगर बात कर ले अगली कास्टिंग के, तो अगली कास्टिंग काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट पैटिंसन की, जिसे आपने ट्वाइलाइट जैसी फिल्मों में एडवर्ड कलिन के रोल में देखा था। जी हाँ, जो कि नील के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टेनेट में। और हाँ, हम इनके बारे में भी कुछ नहीं जानते फिल्म में। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें भी यही आया था जब हमें कुछ आपके बारे में बताया नहीं गया फिल्म पे। क्या करें, इन्होंने भी अपना रोल काफ़ी बेहतर प्ले किया है। आपने इन्हें ट्वाइलाइट सीरीज़ के अलावा भी द किंग में देखा है, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। द डेविल ऑल द टाइम में देख चुके हैं आप इन्हें, और आप आने वाली फ्यूचर में जिस भी साल वो रिलीज़ हो, बैटमैन में देखेंगे। सॉरी, दी बैटमैन में देखेंगे। बैटमैन, मैं जो हूँ उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे खून की तलब हो रही है। अब जो है हमसे थोड़ा दूर रहिए, वरना हम फैजल को बता देंगे कि स्वयं पार न तेरे को चढ़ा रहा बुड्ढा, उसके बाप का, माँ का, भाई का, सबका खून इस बोतल में निकालेगा रे मैं। अब हम चलते हैं, फैजल हमें बुला रहा है। बात कर लेते हैं अगली कास्टिंग की। नहीं, इनकी नहीं, अगले जो हैं वो एक एक्टर है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं एक्टर की, जिन्होंने इस सीरीज़ में भी
काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिनका नाम है किनीथ बर्नाक, जिन्होंने इस फिल्म में आंद्रे सेटर का कैरेक्टर प्ले किया है और वो काफ़ी खूब है। आप उनके कैरेक्टर से कनेक्ट हो भी पाते हैं और नहीं भी, मगर आप उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद करेंगे फिल्म में। उन्होंने अपने इस पावरफुल कैरेक्टर में जान डाल दी है वाकई में, ये वाली नहीं, फिर से रियल वाली। और इन्हें आप इससे पहले देख चुके हैं हैरी पॉटर द चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट में, और आप इन्हें देख चुके हैं डनकेर्क में। हाँ, इन्होंने थॉर 1 भी डायरेक्ट की थी। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के एक्ट्रेस की। क्यों थक रहे हो? अब आएगा मजा। डिम्पल कपाड़िया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जिन्होंने इस फिल्म में प्रिया का कैरेक्टर किया है, एक इंडियन कैरेक्टर। इनके भी बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं रहता इस फिल्म में, बट इन्होंने जितना भी अपने रोल को किया है, ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट एकदम, आप यही मान के चल सकते हैं। और आपको इस फिल्म में एक खास कैमियो में देखते हैं माइकल केन, सर माइकल क्रॉसबी के कैरेक्टर में, जिन्हें आपने क्रिस्टोफर नोलन सर की मैक्सिमम फिल्मों में देखा होगा आई थिंक। जैसे फिल्में जैसे कि बैटमैन ट्रिलॉजी, जिसमें इन्होंने अल्फ्रेड का रोल किया था, उसके बाद इंटरस्टेलर, इंसेप्शन। जी हाँ, ये वही इंसेप्शन की बात कर रहा है जो आपको समझ नहीं आई थी, आपके पड़ोसी को समझ नहीं आई थी, आपके बच्चे को समझ नहीं आई थी। कैसा लगता है जब आप पैसे खर्च करके कोई फिल्म देखने जाते हैं और वापस आते हैं जब आपको फिल्म ही समझ ना आए। ये मुझे ना समझ आने वाली फिल्म में से 2 नंबर पे, नंबर 1 पे कौन है, मैं आपको वो कभी और बताऊंगा। आपने उसे देख लिया तो आपका सर फट जाएगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, आप क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं। जिस डायरेक्टर ने उसे बनाई थी, जी तो करेगा कि उससे पैसे वापस मांग लूँ। वेल, मैं चलता हूँ, मुझे किसी का गेम बजाना है, अब पूछना मत किसका। मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ, ये तो बिल्कुल वो डायरेक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी ना, गलती से भी नहीं सोचना। भूपेंद्र, गाड़ी निकाल। पर मोटा भाई, ये तो बोलो कि आपको जाना कहाँ है। भूपेंद्र, हाँ मोटा भाई, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इस खेल में बैटमैन मैं हूँ और रॉबिन तू है। ओह वाह, मार्वल के कैरेक्टर से डीसी का रेफरेंस। खैर, तो अपनी औकात मत भूल और अपने रॉबिन के कैरेक्टर पे रह और गाड़ी निकाल। ए मोटा भाई, ये गलत है। उस दिन तुम्हारी जान मैंने बचाई और बदले में तुम आज मेरे को ऐसा ऐसा बात बोल रहे हो। आज से हमारी कट्टी एकदम नक्की वाली कट्टी। मैं जा रहा हूँ, मैं काम छोड़ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया, बट क्या करूँ, आजकल हो जाता हूँ। अब रोना बंद कर और चल गाड़ी निकाल। मोटा भाई, देखते जाओ मैं आज कैसे सस्ता धूमपुर बनाता हूँ। भूपेंद्र, तू फिर कैरेक्टर भूल रहा। चल कोई नहीं, गाड़ी चला। वो आप सब यही हैं, जाइए जाइए, फिल्मी रिव्यू देखिए और आगे बढ़िए। मैं चला, बाय बाय बाय। और हाँ, जिन भी लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कमेंट्स में हगना ना भूलना। बाय। द प्रेस्टीज में अब बात कर लेते हैं फिल्म के और एक सपोर्टिंग एक्टर की, इनकी नहीं, एक्टर की। बच्चे की जान लेके मानोगे? जी हाँ, इस फिल्म में आपको आइविस के कैरेक्टर में देखने मिलते हैं एरन टेलर जॉनसन, जिनको आपने इससे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर के कैरेक्टर में देखा था। जी हाँ, वही क्विक सिल्वर जो एक गोली से मर गया था, एक गोली से। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कंपनी अपने एक अच्छे खासे कैरेक्टर को हैंडल नहीं कर पाती। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लगता है जैसे मुझे भी कहीं जाके अपने पुराने पाप धोने पड़ेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूले, वरना मैं भूपेंद्र के साथ आपके घर पहुंच जाऊंगा और आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बाय अगेन। इन्होंने भी अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे प्ले किया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक ठाक किया है। हालांकि इनके लुक से आप इन्हें कुछ देर तक पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपने इन्हें कब देखा और कहाँ देखा है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी एक्टर की ओर। एक्चुअली ये एक चाइल्ड एक्टर हैं जिनका नाम है लॉरेंस सेफर्ड, जिन्होंने इस फिल्म में मैक्स के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। और अगर आप फिल्म ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनका कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑडियंस के लोग से इसे मिस हो गया था। तो फाइनली अब बात करते हैं लीड एक्ट्रेस की।
अब आएगा मजा। तो इस फिल्म में हमें देखने मिलती हैं एलिजाबेथ डेबेकी कैट के कैरेक्टर में। इस पूरे फिल्म में एक सिर्फ इन्हीं की बैक स्टोरी है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जान पाते हैं। आपने इससे पहले द ग्रेट गैट्सबी फिल्म में देखा है और इससे पहले द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में आप इन्हें देख चुके हैं। नहीं याद है? सोनपरी, जी हाँ, वही सोनपरी थी ये। बात करें इनके परफॉर्मेंस के फिल्म में तो आप इनका परफॉर्मेंस क्यों, आप पहले इन्हें देखिए। अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जो इस फिल्म में नहीं होकर भी हैं, जिन्होंने इस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर प्ले नहीं किया, बट ज़्यादातर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इस फिल्म को देखने की उन्हीं की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के डायरेक्टर सर क्रिस्टोफर नोलन की। मतलब कि ये कैमरामैन, नहीं, डायरेक्टर, कैमरामैन। मतलब वही एक ही बात है रे बाबा, कैमरा वही पकड़ता है रे देवा। नहीं, डायरेक्टर कैमरा नहीं पकड़ता है, वो डीओपी का काम होता है। साला झूठ बोलता है। छोड़ो यार तुम। बात करें क्रिस्टोफर नोलन की तो इनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी फ़ैन बेस इंडिया, बाहर की कंट्रीज़, हॉलीवुड में हर जगह है इनके बारे में। फिर भी अगर इनके कुछ मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो उनमें से एक आती है इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टेनेट जो कि अभी आ चुकी है, डंकिर्क, मोमेंटो जिससे गजनी इंस्पायर्ड थी, या फिर यूं कहें कि जिससे गजनी छापी थी। वैसे तो मैं डरता नहीं किसी पगले से, पर ना जाने क्यों डर लगता है इस टकले से। और द प्रेस्टीज और इंसोम्निया। मोस्ट फेमस द डार्क नाइट की ट्रिलॉजी, क्रिस्टियन बेल वाली। जी वेल, ये सारी की सारी ही कमाल की पिक्चर्स है, आप इन्हें देख सकते हैं और इनकी बात हम फिर कभी करेंगे। खैर, बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो क्रिस्टोफर नोलन सर फिर से अपनी जादू बिखेरने में कामयाब होते हैं उन ऑडियंस के लिए जिन्हें ऐसी फिल्में पसंद आती है जिसमें साइंस भर भर के हो। भैया का बताएं, ये साइंस वा साला अंदर पूरा माथा खराब कर दिया था। कुछ समझे नहीं आ रहा था, एकदम ऐसा ऊपर से फुल टॉस जा रहा था जी। भाई भाई पूरा फिजिक्स क्लास लगैले थे अंदर क्रिस्टोफर नोलन सर। अब हमको उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। अब हमको उनके वजह से ना फिजिक्स का ट्यूशन नहीं लगवाना पड़ेगा। क्यों, इतना अच्छा पढ़ा दिए क्या? अरे नहीं, अब हमको क्लियर हो गया है कि हमको जीवन में काम नहीं करना है, और वो है साइंस से जुड़ा हुआ कौनो चीज़ का पढ़ाई। हम अब जाके पिताजी से कह देंगे, पिताजी खुद कहें कि बड़ा तुमसे ना हो पाएगा, इससे पहले हम ही कह देंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा। हमको प्रदीप सर का क्लास ज्वाइन करवाने का कौनो ज़रूरत नहीं है, ये आईटी फाईटी हमारे लिए नहीं बना है। हमको जो आप हैं मछली पालन का एक ठो व्यवसाय खोल के दे दीजिए, उहे से कमाएंगे, बाल बच्चा को पालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, वही मछली पालन के रंग के पैसों से, जैसे फैजल खान ने अपने भाई के साथ मिलकर वासेपुर पे राज किया था, वैसे ही तुम भी अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर पूरे के पूरे मिर्ज़ापुर पे राज कर सकते हो। वो मछली पालन रंगदारी का पैसा बहुत काम आएगा। अरे यार चुप कहीं रहते हैं आप, यहाँ हमारी ज़िंदगी की लंका दहन हो रही है और आपको है कि यहाँ पे मिर्ज़ापुर, वासेपुर यही सब लगा हुआ है। पता भी है कितना मुश्किल होता है आईटी का एग्ज़ाम निकालना, कितना लोग बैठते हैं। सोच के देख रहे हैं आप हमारे पिताजी पे क्या गुजरेगी जब उनको बताएंगे। पिताजी चाहते थे कि गांव का एक पहला योग्य इंजीनियर हम उनको बन के दिखाएं, और ये बताइए अब यहाँ पे ज़िंदगी झंड हो पड़ा है। वैसे हम गाली देते नहीं हैं, लेकिन लगता आज आपको दे ही देंगे। और आप है कि आपको बातें न समझ में आ रहा है, सच बता रहे हैं, ये बार हम छोड़ रहे हैं अंकल जी, हम बहुत डिसेंट फैमिली से हैं। अगला बार ऐसा किए ना तो घर से कट्टा ला के ठोक देंगे माथा में और वहीं पर रह जाइएगा छितर के, बुझे? तो इसलिए दोबारा हम सब फालतू बात नहीं करिएगा। अभी हम बहुत टेंशन में हैं, कल आपसे बात करेंगे। लगता है मुन्ना गुस्सा हो गया। अगर बात करें फिल्म के बेसिक प्लॉट की तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी क्लियर है, जो कि आपको ट्रेलर से ही पता चल जाता है। दुनिया ख़त्म होने वाली है और इसे कुछ लोगों को रोकना है। तो दुनिया ख़त्म होती है या नहीं होती, या होती है तो कैसे होती है, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर वो स्पॉयलर्स हो जाएगा। तो बात करें हिंदी डब की तो ये हिंदी ही नहीं बल्कि
बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया में रिलीज़ हुई है और हिंदी डब काफ़ी अच्छी की गई है। फिल्म के 5% डायलॉग्स हालांकि हिंदी में बदल दिए गए हैं, बट फिल्म समझने में आपको इससे कोई परेशानी नहीं आती है और फिल्म आपको पूरी समझ आ जाती है। बात करें एक्शन की तो एक्शन कुछ अलग है और कमाल है, क्योंकि एक कैरेक्टर अगर नॉर्मल जा रहा है तो दूसरा कैरेक्टर रिवर्स में आ रहा होता है और उसे एक्शन में कोरियोग्राफ करना, उसे डायरेक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा और देखने में उतना ही विजुअली सेटिस्फाइंग लगता है। एंड ये फिल्म की एक खास पॉइंट है, आप सिर्फ इस रीज़न के लिए भी फिल्म देखने जा सकते हैं, मैं ये कहूँगा। विजुअल इफ़ेक्ट्स कमाल के हैं और जैसा आप सब समझ गए होंगे कि ऐसे विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए बजट भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हाँ, वार्नर ब्रोस ने इस बार 205 मिलियन प्लस का बजट रखा था और ये अब तक के क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की गई सबसे महंगी फिल्म है। और बात करें फिल्म के सस्पेंस की तो फिल्म में सस्पेंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि फिल्म पूरी सस्पेंस ही है। आप जब तक हो सकता है बाहर है तो ज़्यादातर लोग को तो फिल्म समझ में ही ना आए, अब बाहर आने के बाद भी आपको लगे कि सस्पेंस अब भी है। उसके लिए आपको बहुत तेज़ नज़र होनी चाहिए ताकि आप देख पाएँ और समझ पाएँ कि सस्पेंस कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि सारे जब आप फिल्म में ही मौजूद हैं। तो इस बारे में गुड लक। जी हाँ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि टेनेट का मतलब ही पलटा हुआ है। इसे आप सस्पेंस नहीं तो और क्या कहेंगे, ये सस्पेंस है अलग ही लेवल पे। और बात करें अगर फिल्म के बीजीएम की तो भाई साहब कमाल है। लुडविग ग्रैंडसन ने फिल्म का बीजीएम दिया है और इनका बीजीएम कमाल है। थिएटर्स में ही आप इसका रियल मज़ा उठा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि सब म्यूज़िक सुनने के लिए ही थिएटर चले जाएं? वैसे जा भी सकते हैं आप। ऑडियंस आपके पिताजी के कमाए हुए पैसे हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसे खर्च कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, रामाधीर सिंह भी नहीं। और एक बार हमारा नाम लिए ना बेमतलब का, तो सच बता रहे हैं कसाई पट्टी में घुस के मारेंगे और देखते रह जाओगे, कुछ वो कर भी नहीं पाओगे। मंत्री हैं हम, इज्जत करो हमारी। तुम्हारा दोस्त नौकर था हमारा, औकात मत भूलो अपनी। हम कल भी राजा थे और आज भी राजा हैं और आगे भी रहेंगे। और रही बात रोकने की, तो हम जिसको चाहें जब चाहें तब चाहें जहाँ चाहें वहाँ चाहें रोक सकते हैं। बोलो शराफत है हमारी, रोक नहीं रहे। और ये जो है आप हमें कसाई पट्टी में आके मारने की धमकी मत दीजिए, फैजल आपको देख लेगा। कोनो दिक्कत नहीं है, फैजल हमको देखेगा और डेफिनेट फैजल को देखेगा। वो कहा है ना, जब तक लोग के अंदर ही हीरो बनने का कीड़ा काटता रहेगा ना, तब तक कोई भी आदमी राजा के सर पे चढ़ के राजा नहीं बन सकता है। सबको संजय दत्त बनना है, बनो, कौन रोका, बनो। पर असली खलनायक और असली नायक दोनों हम ही हैं। वो कहा है ना, जब तक ही देश में सिनेमा है तब तक लोग। अरे बस करिए मियाँ, ये एक पारिवारिक वीडियो है, इसमें गाली गलौज का उपयोग ना करें प्लीज़। पारिवारिक वीडियो है इसलिए हम भी छोड़ देते हैं, काहे के लिए हमारा भी परिवार है। तुम थोड़ा हमसे बच के रहो, तब तक हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बात कर ले अगर फिल्म के ड्रामे की तो ड्रामा ज़्यादा है नहीं, अगर जितना है ठीक है। आपको इमोशनली ये फिल्म उतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब इमोशनली उतनी ज़्यादा क्या, आपको शायद ये फिल्म कनेक्ट करे भी ना। कहीं कहीं फिल्म को इमोशनल बनाने का प्रयास किया गया है कुछ एक सीन में, और फिर जैसे ही वो सीन कट होता है आप अपनी ग्रिप खो बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के बुरे पॉइंट्स की। तो पॉइंट नंबर 1। ओह, सरप्राइज लग रहे हो। आपको क्या लगा था ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म है? दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ये फिल्म भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, कोई नहीं है। आपकी लुगाई, आपके बच्चे की पढ़ाई और इस ठंडी के मौसम में आपकी रज़ाई, वो भी परफेक्ट नहीं है। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये क्रिस्टोफर नोलन सर की बेस्ट फिल्म नहीं है। ये उनकी सबसे महंगी फिल्म ज़रूर है,
ये उनके सबसे यूनिक एक्शन स्टाइल के साथ बनाई गई फिल्म ज़रूर है इंसेप्शन के बाद, मगर ये उनकी सबसे बेस्ट फिल्म नहीं है। तो क्यों? उसका कारण है दूसरा ये कि इस फिल्म में आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके साथ आप वाकई में कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि आपको उनकी बैक स्टोरी, ओरिजिन कुछ भी नहीं मालूम। बस उनका हल्का हल्का मोटिवेशन आपको पता चलता है कि इस फिल्म में वो क्या करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, वो आखिर इस पेशे में क्यों हैं, आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं मिलता। और दूसरा पॉइंट है फिल्म की स्टोरी। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स स्टोरी के कारण आपको ये फिल्म एंटरटेनिंग आर्ट के बजाय एक फिज़िक्स क्लास ज़्यादा लगने लगती है, और जो कि एक काफ़ी बुरा पॉइंट है, क्योंकि हम सब थिएटर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, मगर अगर हम वहाँ जाएं और हमें पता चले कि आप क्लास शुरू हो चुकी है, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम सब जाते हैं एंजॉय करने के लिए, अपने साथ गए इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, इस तरफ उस तरफ देखते हैं, 10 तरीके की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इतना ज़्यादा कोई ध्यान देकर नहीं बैठेगा कि आप आगे देखें, मगर हाँ, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उनके फ़ैन हैं तो हैं, दिस इज़ द वे। फिल्म अपने साइफाई थ्रिलर जॉनरा के साथ इंसाफ बखूबी करती है, मगर कहीं ना कहीं अपने इमोशन वाले एंगल में पीछे छूटते दिखाई देती है। हम एक फ़िल्म देखने जा रहे हैं और हम उससे हर तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दैट्स वाई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फिल्म का सस्पेंस काफ़ी परेशान करता है। ये टिपिकल फिल्मों की तरह अपने सस्पेंस को एंडिंग में या मिडिल में या फिर किसी ईस्टर एग्स के तरह नहीं पारंपरिक रूप से दर्शाती है। ये अपने सस्पेंस का खुलासा खुद नहीं करती, आपको ईस्टर एग्स ढूंढने पड़ते हैं और तब जाके आप इस फिल्म में मौजूद सस्पेंस से पर्दा उठा पाते हैं। तो हाँ, ऑडियंस की मेहनत है, तो शायद ये आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी मे बी। अगला पॉइंट है लीड कैरेक्टर के ओरिजिन का ना होना। क्योंकि जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं तो हम उसमें मौजूद, ज़्यादातर अगर इंडिया में कहें तो हीरो, हम उसके नज़रिए से फिल्म देखते हैं, जो कि इस फिल्म में भी है। जो कि जॉन डेविड वॉशिंगटन के कैरेक्टर को इस फिल्म में लीड कैरेक्टर के तौर पे दर्शाया गया है, उन्हें उतना ही मालूम है जितना हमें मालूम है, तो मगर हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ये एक बुरा पॉइंट है। कि कैरेक्टर का मोटिवेशन समझने के लिए उसके बैक स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी नहीं होता। हमने कई स्पाई मूवी देखी हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। हमें स्पाई के एक्शंस के बारे में पता रहता है, वो क्या करता है इस बारे में पता रहता है, मगर हम उसकी पूरी स्टोरी नहीं जानते। और एक फिल्म में किसी एक कैरेक्टर के हर इश्यू को दिखाना या हर उसके लाइफ के एंगल को दिखाना संभव नहीं है। इस बात से मैं भी हामी भरता हूँ, मगर जिस भी एक लीड कैरेक्टर, कम से कम आप उसकी ओरिजिन स्टोरी तो दिखानी ही पड़ेगी, ताकि हम ऑडियंस के लिए एक बेस बन पाए कि हम इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेल, फिल्म का एक बुरा पॉइंट ये है कि फिल्म एक कोल्ड एंट्रेंस से शुरू होती है लीड कैरेक्टर के लाइफ में। मतलब कि आप किसी भी एक लाइफ के इवेंट में आप कहीं से भी घुस जाते हैं लीड कैरेक्टर के, और आप वहीं से फिल्म को एंजॉय करना शुरू करते हैं। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे लिए वो सब कुछ नया होता है, हम सबको समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये एक बुरा पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फिल्म देखने के लिए अपने पैसे और टाइम खर्च करने चाहिए या नहीं। अगर बात करें मेरे फाइनल वर्डिक्ट की इस फिल्म के बारे में, तो वो बताने से पहले एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है कि आपको ऐसे टाइम में घर से बाहर सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही निकलना चाहिए। हालांकि मैंने ये फिल्म खुद भी थिएटर्स में ही जाके देखी है, बट स्टिल ये मेरी ओपिनियन है, आप सबके लिए एक राय समझ लीजिए। बात करें रेटिंग्स की, तो फिल्म तो अमेजिंग है, फिल्म एक्साइटिंग है, चीज़ें कुछ नई है, नई आइडिया, नई टॉपिक्स, नई कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म आपके सामने रखी गई है। पुरानी थाली में परोस के पुराने खाने को नहीं रखा गया है, नए खाना है, नई थाली है। कई बार ऐसा भी होता है कि नई थाली में खाना पुराना भी सर्व कर दिया जाता है, रीमिक्स, बट ऐसा नहीं है। फिल्म बिल्कुल नई है, पूरी नई है।
तो चलो अब जल्दी से स्टार्स दे दो, जिस काम के लिए आए हो उसे पहले कर लो। फिर वासापुर भी निकलना है, आखिरी बस 7 बजे की है। फैजल की अम्मी घर पे इंतज़ार कर रही है। बात कर लेते हैं स्टार्स की। ओके, तो टोटल 10 स्टार्स हैं, इसमें से कितने मिलते हैं इस फिल्म को देखते हैं। मेरी रेटिंग हुई 7 स्टार की। खैर ये सब बातें एक तरफ, मेरा रिव्यू, मेरा ओपिनियन एक तरफ, बात असल में ये है कि अगर आपको फिल्म पसंद आती है तो आपको उसे देखने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो फिल्म पसंद आए, चाहे वो जिस जॉनर की हो, चाहे वो जैसी भी हो, जैसी बनी हो, किसी डायरेक्टर की हो, एक्टर की हो, प्रोड्यूसर की हो, डजेंट मैटर, किस कंट्री से बिलोंग करती हो, डजेंट मैटर। अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है, दैट्स ऑल मैटर। मगर ये मेरी रेटिंग थी, ये मेरे रिव्यू था। और हाँ, मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। ओह, आप सब अब तक यही हैं? वीडियो खत्म हो चुकी है, मगर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक कौन करेगा? और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर करें। वरना मैं भूपिंदर के साथ आपके घर आ रहा हूँ। गुड लक। अब जाओ 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 जाओ। अब मैं भी चलता हूँ, मेरी भी वासेपुर की बस आ गई है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, एक नए फिल्मी सफ़र पे। वहाँ पे मिलेंगे कई नए चेहरों से और जानेंगे उनकी कहानी और देखेंगे किसी नए फिल्म का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। धन्यवाद। आप सब देख रहे थे फिल्मी रिव्यू और मैं हूँ सौरभ सिंह। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे।